Hello students, today we are going to discuss about an English topic article. Articles are very much important in grammar. आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉलिंस डिक्शनरी जो है वो हमें क्या बताती है आर्टिकल की डेफिनेशन, डैट एन आर्टिकल इज़ अ टाइप ऑफ डेटरमाइनर। डेटरमाइनर क्या होते हैं जो कि नाउन से पहले लगते हैं, जैसे कि ए और एन, ये जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ये हमें कॉलिन डिक्शनरी बताती है आर्टिकल की डेफिनेशन। और अगर हम वही आगे जाके जो है मैकमिलन डिक्शनरी की बात करें तो वो हमें कहती है कि आर्टिकल जो है वो भी उसकी भी जो कोटेशन है वो सेम है, दैट आर्टिकल इज़ अ काइंड ऑफ डेटरमाइनर। कि आर्टिकल जो है वो एक तरह के डेटरमाइनर होते हैं। डेटरमाइनर मतलब कि जो नाउन से पहले लगती हैं और जो कि डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइनर मीन्स जो कि हमें निश्चित करते हैं, हमें एक डिसीज़न की तरफ लेके जाते हैं कि हमारा जो वो नाउन की आइडेंटिटी को बताते हैं कि वो स्पेसिफिक है या जो है हम जनरल बात कर रहे हैं। तो हमें ये ए एन और जो दा है, एक को इनडेफिनेट बोलते हैं और एक को डेफिनेट बोलते हैं, हम आगे समझेंगे। लेकिन ये नाउन की स्पेसिफिसिटी, नाउन जो हमारा जनरल है या इन पर्टिकुलर हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये डेटरमाइन करते हैं, इसलिए इनको डेटरमाइनर कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन जो है क्या कहती है, आर्टिकल जो है एक तरह के छोटे वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड, जो कि हमें डिफाइन करते हैं कि हमारा नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। ये इनकी कंडीशंस हैं कि ये जो है नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं नाउन से पहले। और ये जो है क्योंकि ये नाउन के बारे में बताते हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। अब एडजेक्टिव जो है हमारे क्या होते हैं, वो नाउन और प्रनाउन के पहले लगते हैं एडजेक्टिव्स जो हैं, इसलिए वो जो है नाउन के बारे में डिस्क्राइब, दे हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द नाउन। वो नाउन को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव्स जो हैं। तो इसी तरह जो है ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये भी नाउन से पहले लगते हैं और ये भी नाउन के बारे में ही बताते हैं, स्पीक अबाउट द नाउन, कि वो जो है पर्टिकुलर नाउन है, मीन्स हम उसके बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। अब आर्टिकल्स हमारे जो है वो दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट मीन्स उसमें जो है स्पेसिफिसिटी है। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि आइडेंटिटी जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी जो है थिंग या पर्सन जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो अनक्लियर है। इनडेफिनेट आर्टिकल, अब यहाँ हम देखेंगे ए और एन जो है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये जो है नॉट डेफिनेट, ये जो है हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंडिकेशन देती हैं जो कि डेफिनेट नहीं होती और ना ही जो है वो स्पेसिफिक होती है। इनकी कंडीशन क्या है, ये जो है सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ होती हैं। अब सिंगुलर नाउन हमारे कौन से होते हैं, सिंगुलर नाउन मीन्स, अब नाउन में भी जो है दो टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर मीन्स जो है वो सिंगल है चीज़, जैसे कि मैन और मैन। अब मैन जो है मतलब एक आदमी, और एम ए एन मैन मतलब एक आदमी, और एम ई एन मैन अगर हम बात करेंगे तो ढेर सारे आदमी। तो ये जो है सिंगुलर नाउन मीन्स एम ए एन मैन के साथ जो है यूज़ करेंगे। बॉय, बी ओ वाई, बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है, तो हम बॉय के साथ यूज़ करेंगे। अब इनमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो एन है वो जो यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन से पहले, जो कि जिनकी वोवल साउंड्स होती हैं, और जबकि ए जो है वो जो है यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन से पहले जो कि बिगिन करते हैं विद कंसोनेंट साउंड। अब हिंदी में हमने पढ़ा है कि जो वोवल्स हैं वो हमारे स्वर होते हैं और जो कंसोनेंट्स हैं वो व्यंजन होते हैं। अब ये वोवल्स होते कौन कौन से हैं, ए आई ई ओ यू। जैसे कि हम बोलते हैं एन एरोप्लेन। अब इसमें हम जो है जहाँ जहाँ हमारा ए आई ई ओ यू आ रहा है वहाँ हमने जो है उनके उसके उस नाउन के आगे हमने जो है एन लगा देना। जैसे कि हमारा ये है एन एरोप्लेन, एन इंक, एन इरेज़र,
एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या हैं वो हम यहाँ देखेंगे कि जो MBA है वो M से शुरू हो रहा है। इंग्लिश की भाषा में अगर हम लैंग्वेज में देखें तो हमारे हिसाब से वो कंसोनेंट होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे एन MBA आता है। अब एन MBA क्यों आता है? क्योंकि अगर हम यही इसको जो है समझने का लॉजिक है कि जब एम एम को हिंदी में लिखते हैं तो एम ए आ रहा है उसके आगे। अब जैसे कि ये इसको हम पहले यहाँ देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ए को हम हिंदी में ए लिखते हैं, आई को आई लिखते हैं, ई को ई लिखते हैं और ओ को ओ लिखते हैं और यू को यू लिखते हैं। लेकिन इन चारों में जो उनकी प्रोनाउंसिएशन या इनकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो डिफरेंट हो सकती है और उनके साथ जो है हम एन लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यू की चाहे वॉइस मॉड्यूलेशन हो या ना हो, यू जो है उसके साथ ये नहीं लगेगा कभी भी। जब भी यू की इस तरह की साउंड आए वहाँ पे हमने ए लगाना है। अब वो कैसे जो है, अब पहले तो हम इसके एक्सेप्शंस जो है देख लेते हैं। अब इन सारों में हमारा ए आ रहा है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे एन लगाया है। NMBA, NMBBS, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे। NMA, NMSC, NMMR, NMLA, NNCC, NXray, NXMS। इसी तरह इसमें एच जो है हमारा साइलेंट है, तो पीछे जो साउंड है वो आई की ही आएगी।